न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन के विरोध में कटनी के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्य से हुए विरत। मध्य प्रदेश सरकार की राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट विभाजन योजना के खिलाफ कटनी जिले में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने मोर्चा खोल दिया है। जिले के सभी 9 तहसील कार्यालयों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SLR और ASLR ने अपने शासकीय वाहन, डिजिटल सिग्नेचर, सील मोहर जमा कराकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक यह विरोध जारी रहेगा। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि जब ये योजना पहली बार प्रस्तावित हुई थी तो संघ ने इसका कड़ा विरोध किया था। उस समय सरकार ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि इसे सिर्फ 12 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि राजस्व न्यायालयों का विलय नहीं होगा और गैर न्यायिक अधिकारियों को काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे। हालांकि अधिकारियों का आरोप है कि सरकार ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। इसके बजाय अब इस योजना को धार, भिंड, खरगोन, बालाघाट, मंदसौर, देवास, कटनी, मंडला और रीवा सहित 9 जिलों में लागू कर दिया गया है। इस विस्तार के साथ ही कई राजस्व न्यायालयों को आपस में मिला दिया गया है, जिससे अधिकारियों पर काम का बोझ ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा गैर न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए ज़रूरी स्टाफ और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों का कहना है कि वे आपदा प्रबंधन जैसे अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों से विरत रहेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं और सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कटनी से सुमित पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं। तो प्रशासनिक सेवा संघ के जो हमारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है उसके द्वारा ये बात रखी गई है कि जो परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों में बहुत सारी अव्यवहारिक चीज़ें की गई हैं। पहला तो अव्यवहारिक स्थिति यह हुई कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अधीन तहसीलदारों के जो मूल कार्य हैं उस कार्यों से उनको विरत करके एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसके संबंध में केवल कार्यपालिका के एक आदेश हुआ। उस आदेश के व्यवस्था में तत्काल ही सभी जिलों में लागू कर दी गई। उस व्यवस्था के लिए ना ही कोई फील्ड वर्क हुआ, ना ही ये देखा गया कि इस व्यवस्था से क्या अच्छी पॉइंट आएंगे, क्या बुरे पॉइंट आएंगे। ये प्रोजेक्ट किसी पायलट प्रोजेक्ट रूप में कुछ जिलों में लागू करने का प्लान भी आया था, लेकिन उसे ऐसा ना लागू करके इसको लगभग अधिकतर जिलों में लागू कर दिया गया है। दूसरा, इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उस समय माननीय PS महोदय और राजस्व मंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन आया था संघ को कि हम जो है इस व्यवस्था में रोल बैक करेंगे और इसमें जो भी समुचित संसाधन है वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन सभी आश्वासनों का कोई भी पालन नहीं किया गया। इसलिए राजस्व संघ जो है पूरा प्रदेश स्तर पे इस बात के लिए मजबूर हो गया कि हमें जो है वापस से ये आंदोलन करना पड़े। दूसरी चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि जनता का नुकसान हो, लेकिन ये व्यवस्था से मूल रूप से जनता को नुकसान होना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, जैसे राजस्व न्यायालय है, राजस्व न्यायालय छोटे छोटे न्यायालय स्थान विशेष पर बनाए गए हैं। अगर उन न्यायालयों में अलग अलग अधिकारी जब बैठता है तो कार्य जनता के आसानी से होते हैं। वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराने की जगह पर सारे न्यायालय, अधिकतर न्यायालय एक कर दिए गए हैं और एक अधिकारी वहाँ बैठाया गया है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, बड़वारा का देखेंगे पास में ही, और ऐसे यहाँ पर कटनी ग्रामीण में भी देखें, कटनी नगर में देखें, दोनों तीनों न्यायालयों को पहले जो डिवाइड किया गया उनको वापस बाद में एक कर दिया गया। तो पहले ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि अलग करने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि ताकि जनता को सुलभ न्याय मिल सके और समुचित रूप से न्याय मिल सके। सर, आज क्या किया फिर आप लोगों ने? इसलिए संघ के आह्वान पर 6 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने कलमबंद बैठे हैं यहाँ पर। ये हमारा हड़ताल नहीं है, ना ही हमारा सामूहिक अवकाश है। हम शासन के पास बैठ करके ही हमने निश्चय किया है कि हम आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यों को, क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं से युक्त कार्य होता है, तो आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य को करेंगे और यहाँ पर हम शाम को अपनी उपस्थिति भी देंगे। सर, चाबी वगैरह भी सौंप दी गई है? हाँ, गाड़ियों की चाबी सौंप दी गई है। यहाँ से सभी गाड़ियों का जो है हम लोग उपयोग, अब चूँकि अभी जब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तब तक गाड़ी का उपयोग नहीं करना है हमें। प्रदेशव्यापी है क्या? ये पूरा प्रदेशव्यापी ज्ञापन है और प्रदेशव्यापी ज्ञापन के उनके ही आह्वान पर ही जिला इकाई द्वारा किया गया है। मैं आशीष अग्रवाल, तहसीलदार कटनी।